काव्या, आज का एपिसोड देखा या नहीं देखा आप सभी ने? चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। आज का जो एपिसोड था उसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि दो ताकतवर लोग मिलके अपनी चीज़ को सही साबित करने के लिए एक ऐसी लड़की या इंसान, मैं कह सकती हूँ, लड़की यहाँ कहना ज़रूरी नहीं है, उसको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं। आज वो हमें देखने को मिला। एक मंत्री, एक आईएएस, मतलब दोनों की मिली भगत से एक लड़की को इन्होंने मेंटल करार दे दिया। जी, जिस तरीके से काव्या लड़ रही है, उसको बसंत खेड़ी जाना है अपनी सिस्टर के लिए। वहाँ जो डॉक्टर्स के साथ हुआ उसको इंसाफ दिलाने के लिए वो चाहती है कि वो जाए वहाँ के हॉस्पिटल्स में और वहाँ सबूत इकट्ठा करे, लोगों को बताए कि जो डॉक्टर्स ने सुसाइड किया वो उनकी गलती नहीं थी, जो बच्चे मरे उसमें उनकी गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ किसी का ये मकसद है, यानी कि जो जयदीप सर हैं उनका ये मकसद है कि उनके बेटे के लिए ये लड़की एक बार रुक जाए। वहीं जो नेताजी हैं उनका ईगो हर्ट कर दिया है इस लड़की ने, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर है और इसने नेताजी का ईगो हर्ट कर दिया है। और ईगो, ओ भाई, मतलब ईगो से बड़ी तो आई थिंक कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। जिस तरीके से लोग ईगो को इतना ऊपर लेके जाते हैं, सारे जज्बात, सारे चीज़ों को एक साइड में रख देते हैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और वही सेटिस्फैक्शन हमें नज़र आ रहा है जब नेताजी और ये जो जयदीप सर हैं, ये लोग काव्या बंसल को बसंत खेड़ी नहीं भेज रहे हैं। वहीं अधिराज जो है उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। उसको नहीं पता है कि बसंत खेड़ी काव्या क्यों जाना चाहती है। उसको ये लग रहा है कि एक सिंपल सा गांव है, अगर नहीं गई तो क्या हो गया, नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में तुम कहीं और चली जाना। उसको नहीं पता है कि काव्या क्यों जाना चाहती है। वो तो ये सोच रहा है कि मैंने अपने दोस्त की मदद की, क्योंकि अगर उसका नाम सामने आता कि उसने वीडियो लीक की है तो वो इस एकेडमी से बाहर हो जाता, और अगर मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ तो मेरा दोस्त यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो किसी भी कीमत में मुझे यहाँ से बाहर नहीं होने देंगे। तो वो ये समझ रहा है। लेकिन काव्या ये समझ रही है कि इस लड़के की वजह से, यानी आदि की वजह से, वो बसंत खेड़ी नहीं जा पा रही। उसको ये लग रहा है कि क्यों किया, तुम्हें मैंने सब कुछ बताया था, तुम्हें मैंने ये बताया कि क्यों जयदीप सर मेरे साथ इतना पर्सनल हो जाते हैं। मैंने सब कुछ शेयर किया तुम्हारे साथ और तुमने एक बना बनाया चीज़ उनके आगे परोस दिया कि बस वो मुझे किसी तरीके से बसंत खेड़ी जाने से रोक सके, और उन्होंने रोक दिया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं कि सामने वाले को अगर पता ना हो कि जो उसके सामने है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो जाती है फिर। लेकिन काव्या ऐसे अननोन को तो बता नहीं सकती ना कि बसंत खेड़ी का राज क्या है। जब वो आदि को जानेगी, पहचानेगी, और टाइम लगेगा, उनकी दोस्ती और गहरी होगी तो वो ज़रूर बताएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बता रही है, और ऐसे में हुई है बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग। और इन सब का जो भुगतान है वो काव्या को करना पड़ रहा है कि वो एक मेंटल स्टूडेंट साबित हो चुकी है और वो बसंत खेड़ी नहीं जा पा रही है। लेकिन देखेंगे हम आगे के एपिसोड्स में, ज़रूर कुछ ऐसा होगा जिससे काव्या बंसल बसंत खेड़ी पहुंचेगी, या तो फिर आदि कुछ करेगा अपने फादर से बोल के कि भाई उस लड़की को बसंत खेड़ी जाना ही चाहिए, अब इसके लिए आप जो कर सकते हो वो करो। और वो अपने बेटे के प्यार में या फिर मजबूरी में वो करेंगे वो सारी चीज़ें जिससे काव्या बंसल बसंत खेड़ी जा पाए और वहाँ अपनी बहन को इंसाफ दिला पाए। तो ये जो कहानी है ना, आज बड़ी मतलब ऐसी थी कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंसान को, और उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि अगर पावरफुल इंसान के पास पावर है तो वो, अगर आपसे नीचे वाला इंसान है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको आसानी से साइडलाइन किया जा सकता है। ये क्लियर दिखता हुआ नज़र आया, और ये रियलिटी है, ये सच है हमारे समाज का कि अगर पावरफुल इंसान चाह दे
तो आप उसके आगे कुछ नहीं कर पाते हो, आप बेबस हो जाते हो, आपको झुकना ही पड़ता है। लेकिन चलो शो है ये, तो यहाँ पे काव्या ऊपर उठेगी और इन लोग को जवाब भी देगी। तो कॉन्सेप्ट मुझे आज का बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया देख करके, काव्या को देख करके मज़ा आया। और काव्या मिस्कट का एक ऐसा था जो थोड़ा सा रोमांटिक सा एंगल बनता हुआ, एक तो ये गाने चला देते हैं ना पीछे से, तो वो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और शो मतलब मज़ा आ रहा है, मैं तो एक एपिसोड भी मिस नहीं कर पा रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो। मैं अगर चाहूँ भी कि चलो किसी दिन मैं किसी दूसरे काम में हूँ तो मैं ना देखूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि टाइम निकाल के नहीं मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब इंटरेस्ट आने लगा है कि मैं भी देखूँ हो क्या रहा है शो में। रिव्यू करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे देखना है कि हुआ क्या उसके आगे। आप सभी के साथ भी होता होगा ना, जब आप कोई सीरियल वगैरह देखते होगे तो आपको लगता होगा यार एक भी एपिसोड मिस ना हो, तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। और बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।